अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट और आप देख रहे हैं स्टोरी टेलर्स और मैं आपका होस्ट अरबाब रशीद और आज हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर मोमिन सुमरो। मेरा नाम मोमिन अली सुमरो है। मैं सेवन स्काई और काफ़ी प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम किया है। जैसे कि मैंने अभी ड्रामा किया था यारे मन, दिल माने ना, जी। और टेलीफिल्म भी की थी मैंने, फकरू की दुल्हनिया। अच्छा, तो आपको किस चीज़ है पर्टिकुलर कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर करा इस इंडस्ट्री की तरफ? मेरा कज़न, अच्छा। वो पहले से स्पीड में डायरेक्टर है। उसका नाम सिराजुल हक है। उसने काफ़ी ड्रामे किए हिट हिट, जैसे कि तेरे बिन हो गया। अभी उसका डायन भी चल रहा है जियो पे, उससे। अच्छा, आप उनसे इंस्पायर होके मतलब इस जी, इंडस्ट्री में आए। जी, जी। तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि कैसे-कैसे डेज़ आपके सेट पे गुज़रते हैं? मतलब टिपिकल डेज़ किस तरह के आपके गुज़रते हैं? जैसे कि इवेंट का हो गया या फाइटिंग का हो गया, तो उसमें डिफ़िकल्टी होता है, फिर पूरी रात भी लग जाती है। अच्छा, फाइटिंग सीन्स जो होते हैं, इसको क्यों मतलब इतना टाइम क्यों लगता है बनाने के अंदर? और क्या मतलब इंडोर ज़्यादा मुश्किल है या आउटडोर ज़्यादा मुश्किल है? आउटडोर ज़्यादा मुश्किल है, सारा दिन धूप में काम करना। 2 घंटे सीन किया, फिर बैठ गए, इस तरह बाकी आउटडोर फिर काम ही काम होता है बाहर। अच्छा, तो मेरा आपसे एक और सवाल था कि ये जो कोऑर्डिनेट हम करते हैं, प्रोडक्शन हाउस से जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए या कोई ड्रेस कोड के लिए कि आज हमें ये ड्रेस चाहिए, तो आप मतलब किस तरीके से उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं और क्या-क्या मतलब उसके पीछे सेट पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं? वो सारी ना प्लानिंग होती है। जैसे कि हमारा इवेंट आ रहा है तो 2 दिन पहले प्लानिंग करेंगे कि इस एक्टर को कौन-सी ड्रेस चाहिए, इसको कौन-सी ड्रेस चाहिए। तो हम वो प्रोड्यूसर से बात करेंगे, ये वो चीज़ें सारी बताता है। डिज़ाइनर के नंबर देता है कि इस चीज़ यहाँ से आप ये ड्रेस पिक कर लो, वहाँ से ये पिक कर लो, तो हम 2 दिन पहले ये कर देते हैं। ये बेसिकली काम होता है लाइन प्रोड्यूसर का। हम लाइन अच्छा। प्रोड्यूसर वो लेके आता है सेट पे सारी चीज़ें। हम बता दें और वो लेके आता है चीज़ें। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों से इंसिडेंट हुआ हो कि मतलब आपने कोई ड्रेस कोड दिया हो कि आज इस इवेंट के लिए हमें ये ड्रेस कोड चाहिए लेकिन आपको डिलीवर कुछ और हुआ, ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ है? वहाँ तो नहीं है, ऐसे होता है कि सेट पे आता है, फिर उसमें कई मसले आते हैं, एक्टर को फिट नहीं आ रहा, ये वो, फिर चेंज करना पड़ता है। एक कोई ड्रेस कोड आप लोगों को दिया कि ये ड्रेस कोड है, ठीक है? और अगर कोई एक्टर उस ड्रेस कोड को पहनने से मना कर दे कि जी मैं नहीं ये ड्रेस पहन सकता, मेरे लिए मतलब ये सही नहीं है या किसी भी कोई भी रीज़न से वो ना पहने, तो उस चीज़ को आप कैसे मतलब हल करते हैं? ऐसे होता है, कहीं आते हैं आर्टिस्ट, वो बोलते हैं यार ये मैं नहीं पहनूँगा ये वो, फिर अभी वो उससे बहस नहीं करते, वो फिर अपने घर से मँगवा लेता है अपने लिए कोई अच्छा-सा। अगर उसको पसंद नहीं आता है, वो बोलता है मैं अच्छा नहीं लगूँगा इसमें, तो फिर वो अपनी पसंद का घर से मँगवा लेता है आर्टिस्ट अपने घर से। अच्छा। अच्छा, कोई ऐसा सीन हुआ है जो मतलब आप कोई सीन क्रिएट करने के लिए गए जैसे इंडोर आउटडोर कोई शूट है और मतलब वो बहुत डिफिकल्ट लगा हो कि मतलब यार इसने आज बस करा दी इस शूट ने। मतलब कितना टाइम कंज्यूम एक शूट के लिए नॉर्मली हो जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे भी लग जाते हैं, 10 घंटे भी लग जाते हैं। जैसे कि इवेंट होता है तो सारी रात भी लग जाती है, तो ऐसे ही होता है। कोई टाइमिंग नहीं होती, डायरेक्टर को होता है कितना काम कितने घंटे में निकाल सकता है। अच्छा मोमिन भाई, एक और सवाल है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है उसकी कंट्रीब्यूशन स्टेज पे मतलब किस तरह की होती है और सेट पे किस तरीके की होती है? उसके बारे में कुछ बताएं हमें। वो ऐसे होता है कि अगर आपकी सबसे अच्छी बनी हुई है तो फिर आर्टिस्ट आपकी बात मानेगा, कि आप उसको बोलेंगे यार ये सीन आप याद करके जल्दी से आप आ जाएं सेट पे। जो मेन काम होता है ना, डायरेक्टर बोलता है कि एडी को जाओ, जाके लेके आओ आर्टिस्ट को। अभी आर्टिस्ट अपनी मूड में बैठा हुआ है, मोबाइल चला रहा है, चाय पी रहा है, अभी उसको आपको कैसे उसको सीन याद करवाना है, कैसे ड्रेस चेंज करवानी है, वो आप करवा सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी आर्टिस्ट को स्टोरी टेलिंग कर रहे हो और उन्होंने मना कर दिया हुआ आपको कि मैं ये स्टोरी नहीं सुनना चाहता, मैं भी मतलब मूड में नहीं हूँ एक्सेट्रा की कुछ भी ए टू जेड रीज़न उन्होंने आपको दे दिया हो इस बात का? को कुछ चेंजिंग करनी होती है ना सीन में, अगर सीन पढ़ रहा है, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो खुद एक दो लाइन कर देता है, अपनी ऐड करवा देता है, यहाँ कट कर देता है। अगर वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपनी लाइनें भी बोल देता है पीछे। अच्छा मोमिन भाई, मुझे एक बात बताएं, जैसे आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जी। तो आप लोगों को कैसे इंस्पायर करेंगे कि वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर बने और मतलब आपकी फील्ड को देखें और जज करें कि हाँ हम भी बन सकते हैं या नहीं? बन सकते हैं, आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं बन सकते। आप अगर आपको अपना शौक है इस फील्ड में, आपको काम करना है इस फील्ड से, तो आप बन सकते हैं। अपनी मेहनत करें, अपने काम पे फोकस करें, क्यों नहीं
बन सकते। अच्छा मोमिन भाई, मैंने सुना है कि एक्टर जो होते हैं ये मूड पे बहुत डिपेंड करते हैं, क्या ये बात सच है या नहीं? सच है। मतलब किस तरीके से, कि आपने कहाँ पे ऐसे मतलब देखा है कि आज एक्टर मूड के अंदर है, मतलब ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो कुछ इसके बारे में बताएं। बस मूड पे डिपेंड होता है हर एक्टर का कि कौन से मूड में बैठा हुआ है, कौन सी बात करनी चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको भी अपने आज़ाद टेंशन होते हैं, घर के टेंशन होते हैं, तो उस वजह से मूड पे भी डिपेंड होता है कि जाना चाहिए सामने या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब एक्टर का मूड नहीं है, ठीक है, और उसने पहली बात तो मतलब सेट पे आने से भी मना कर दिया, देन उसने जो आपने उनको ड्रेस कोड दिया था कि ये ड्रेस कोड आज के सेट का है, उन्होंने उससे भी आपको मना कर दिया हो? ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि एक्टर सुबह को आता है सेट पे तो काम ही करने आता है, वो काम करने के अपने पैसे लेता है, तो वो काम करता है। लेकिन अगर उसका मूड ऑफ है, 2 घंटे उसको रेस्ट दे दी भाई, 2 घंटे के बाद आपका सीन कर देंगे, आप भले रेस्ट करें। अच्छा मोमिन भाई, आप क्या कहते हैं, जब कोई आपने एक दिन का मतलब सैटरडे का मिसाल दे रहा हूँ आपने शूट कर लिया, देन जो नेक्स्ट एपिसोड का शूट है, जैसे एपिसोड 1 का आपने शूट कर लिया, जी। एपिसोड 2 का जो शूट है वो आप कैसे करते हो और किस तरह करते हैं? जैसे कि एपिसोड 1 का सीन हमने अभी आज शूट कर लिया है, ठीक है, वो सही रूम है। का है। अभी हमें रूम से वो निकल के जा रहा है ऑफिस की तरफ, सही। तो वो 10 दिन के बाद आउटडोर शूट हो रही है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होगी कि उसने कौन सी ड्रेसिंग की है, क्या पहना हुआ था, किस मूड में जा रहा था, वो सारी हमें पता होती है। और जैसे कि हम डे में हम शूट कर रहे हैं, अभी आउटडोर ही समझे शूट कर रहे हैं, सही। तो सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि क्या क्या कर रहा है। और जैसे कि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जी। अभी हम दूसरे दिन लॉन्च का करेंगे बाहर का सीन, तो हम अब 3 दिन बात करें, 4 दिन बात कर रहे हैं, तो वो हमें चीज़ें बताऊंगी कि ये लाइटिंग कैसी थी, रूम में क्या टाइम अच्छा, था, मतलब अगर इतना दोपहर कुछ का था चीज़ों तो को याद दोपहर ही। रखना पड़ता है आप जी, लोगों को। दोपहर का टाइम था तो दोपहर की लाइटिंग होनी चाहिए क्योंकि वो रूम से बाहर निकल आ रहा है, अभी रात को तो नहीं आएगा ना, हम्म। तो सारी चीज़ें से 4 दिन बाद हमें ही पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या हो रहा सही। था उस दिन। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप लोगों को किसी शूट का शेड्यूल दिया हो कि आप लोगों का एग्जैक्ट ये टाइम है और उसमें डिले हो गया हो? हाँ, हो जाता है कभी आर्टिस्ट टाइम पे नहीं पहुंचता या उसकी तबीयत ख़राब है, ऐसे होता है। वैसे कि हमारी प्लानिंग होती है, 2-3 प्लानिंग होती है सीन की, जैसे कि हमें आज 7 सीन करने हैं, चार उसकी जगह 4 सीन की भी प्लानिंग रखी होती है, 3 सीन की भी प्लानिंग रखी होती है। फिर हमें जो प्लानिंग सही लगती है वो करते हैं हम, कि आज के दिन में ये प्लानिंग सही लग रही है तो ये करते हैं। हम पहले से ही 2-3 प्लानिंग करके रखते हैं हर दिन की, कि ये है। अच्छा, तो आप जब काम करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, तो आप अपने बाकी इक्विपमेंट जो होती है आपकी, उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब उनको कैसे समझाते हैं कि जी आज हमारा ये सीन है और हमने इसको ऐसे शूट करना है, तो उस कोऑर्डिनेशन के बारे में कुछ हमें बताएं। वो तो डायरेक्टर बताता है, हमारा बस ये काम है कि भाई सेट पे आना है, स्क्रिप्ट उठानी है, ये सीन करने हैं, आर्टिस्ट को रेडी करना है, उसको ये सीन समझाना है, उसको ये ड्रेसिंग पे देनी है, भाई ये ड्रेस करके आप आ जाएं। जो हमारा मेन काम होता है ना, वो आर्टिस्ट को मेकअप रूम से लेके सेट पे लेके आना, जो वो हम्म। मुश्किल काम होता है, उसको टाइम पे तैयार करवाना, फिर उसको स्क्रिप्ट कहते हैं कि भाई ये सीन है, आप ये जल्दी से याद करके आप आ जाएं। अगर इसमें थोड़ी भी लेट होती है ना, फिर सारी बात एडी पे आती है, क्या कर रहे थे ये वो। अच्छा, वो मतलब सारी चीज़ों का फिर एंड में जिम्मेदार एडी को दे दिया एडी को जाता है? दिया जाता है जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा आपका लार्ज क्रू हो और उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया हो? अच्छा, ये सारी चीज़ें भी क्या एडी के हाथ में आती हैं? नहीं नहीं, अच्छा। वो लाइन प्रोड्यूसर होता है, उसके हाथ में होती है। जो डायरेक्टर होता है ना, वो रात को प्लानिंग करता है, वो उस सबको कॉल टाइम देता है, कॉल टाइम बनता है, सबको देता है कि इस एक्टर को इस टाइम पे आना है, उसको इस टाइम पे आना है, एनजी वाले को इस टाइम पे आना है, एडी को इस टाइम पे आना है, सारा एक मैसेज बनता है, ग्रुप हमारे बने होते हैं। अच्छा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स का होना लाजिम है? ये तो जो मेन चीज़ है ना, आपकी उर्दू होनी चाहिए पानी की तरह। अच्छा, आपकी लैंग्वेज अच्छी हाँ, होनी चाहिए। आपकी उर्दू जो है ना, इंग्लिश आए ना आए, आपकी उर्दू सही आनी चाहिए आपको पानी की तरह। जैसे कि एक्टर सीन शूट कर रहा है, जैसे कि वो कुछ सीन चल रहा है, अगर उसने बीच में कुछ भी बोल दिया गलत, हम्म। तो पीछे से आपको लाइन देनी पड़ेगी। जैसे कि एक सोलो शूट होता है, सही। ठीक है, आपस में हम जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका सोलो शूट हो रहा है, जो सामने वाला होगा ना वो नहीं हम्म। बैठेगा, वो बोलेगा मैं नहीं बैठूंगा, उसको फिर उसकी लाइनें जो होगी ना वो एडी देता है लाइनें,
सही। आप समझ रहे हैं ना मेरी जी, जी, बात? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जैसे कि मास्टर शूट हो गया सबका, हुँ, फिर हुँ। सारे अपने अपने रूम में चले जाते हैं, भाई सही इसका है। सोलो करना है। अभी मैं बैठा हूँ, अभी फिर मैं जो यहाँ बैठा होगा ना, जो भी होगा उसकी लाइनें मैं दूंगा, सोलो उसका हो रहा है। तो अच्छा, ये होता है। सही। अच्छा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इससे आप लोगों को मतलब क्या-क्या पॉज़िटिव वे में हेल्प आउट हुआ है, जो आजकल की हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिली है? हाँ, ये अभी लाइटें अच्छी आ गई हैं। सही। पहले आती थी अजाई, ये वो चीज़ें, वो उससे मतलब कि अभी इजी है। अच्छा, ईज़ी हो गया है। हाँ, तो किस-किस तरह की मतलब लाइटें होती हैं, जो लैंप लाइट्स जो हम देखते हैं सारी लाइट, तो ये किस-किस तरह की होती हैं और कौन-कौन सी होती है? कुछ पता है इसके बारे में? कुछ कुछ पता है, इतना तो एनजी वालों से फटा नहीं हुआ। अच्छा, तो कुछ कुछ पता है, पहले होती थी मतलब से 60 भी होती है, 100 भी होती है, ऐसे लाइटों का नाम आते हैं। डीडी भी बोलते हैं, काफ़ी लाइटें हैं, वो शेड वालों लड़कों को ही पता होती है। अच्छा, सही। अच्छा, कभी सेट पे ऐसा कोई फ़नी मोमेंट हुआ हो, जो मतलब आपके लिए बहुत यादगार रहा हो कि हाँ यार, ये बड़ा अच्छा मोमेंट था एक? फ़नी मोमेंट बनते हैं वो इवेंट वाले दिन, क्योंकि पिक्चरें निकलती हैं, हर कोई अपने अपने मजाक मस्ती में होता है, तैयार श्यार होके आता है। इवेंट वाले दिन ज़्यादा होते हैं। आप जिस प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, आपका उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबके अपने अपने होते हैं, जैसे कि सेवन स्काई हो गई, पीछे प्रोजेक्शन हो गई, आई ड्रीम हो गई, सबके अपने अपने होते हैं। कोई अच्छा भी होता है, कोई बुरा भी होता है। थैंक यू मोमिन भाई, आपके साथ बहुत मज़ा आया मतलब पॉडकास्ट के जी जी, एक्सपीरियंस का। मुझे आप भी अपना एक्सपीरियंस का बताएं। जी, मुझे भी आपके साथ बहुत मज़ा आया। अच्छा टाइम आपके साथ गुजरा। ठीक है, थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये थे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर मोमिन सुमरो। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।